चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें पहला इक्वेशन है, इसका पहला है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्वेश्चन नंबर ए है कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर दिया है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें जो अगर हम इसकी विड्थ को यक्स एज्यूम कर लें, विड्थ को अगर हमें यक्स एज्यूम कर लें तो कह रहा है जो इसकी लेंथ हो जाएगी विड्थ का 2 मोर देन 1 यानी 2x प्लस 1। तो हमें एक सिचुएशन, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें इससे इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट किया जा सके। तो हम लेट करते हैं, लेट तो हम लेट करते हैं इसका लेट ब्रेड्थ भी लेट ब्रेड्थ भी तो बी यक्स मीटर। क्वेश्चन है 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ लेट ब्रेड्थ भी x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 लेंथ इसकी हो जाएगी 2x प्लस 1। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इस रेक्टेंगुलर का प्लॉट का जो एरिया हो जाएगा A इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। लेंथ है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ है x और एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में 528। इसकी जो वैल्यू दे रखा है 528। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ x में ये प्लस x और इस 528 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 528 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। यहाँ डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री, यहाँ डिग्री कितनी है? डिग्री इक्वल टू 2, which is a quadratic equation, which is a quadratic equation।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ सोल्यूशन हमें नहीं फाइंड करना है, केवल हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया। तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, अगले एक्सरसाइज 4.2 में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इस इक्वेशन में जो पूछा है कि रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी सॉल्व नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीगर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीगर्स। हम इसमें हमें क्या करना है, 2, तो यहाँ से आते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, 2 इंटीगर्स हैं, लेट फर्स्ट इंटीगर बी एक्स एंड सेकंड इंटीगर बी एक्स प्लस 1। वैसे नंबर लेना है जो लगातार नंबर हो, लगातार, जैसे 2 के बाद 3 के बाद 4, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर्स लेना है, एक्स प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट ए टी क्यू एक्स प्लस 1, इन कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर का जो प्रोडक्ट है इसमें दिया है एक्स प्लस 1, इन दोनों इंटीगर का जो प्रोडक्ट है 306 है। कितना है? 306। अब तो ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ पावर देख रहे हैं 2 है, तो डिग्री इक्वल टू 2, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमें क्या करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था इस सिचुएशन को यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिए। क्वेश्चन में केवल रिप्रेजेंट करना था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व हम लोग करेंगे अगले एक्सरसाइज में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन ये है कि जो रोहन है और रोहन की मदर जो हैं, रोहन की माँ जो है, रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं। तो एज प्रॉब्लम के जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एज मानेंगे वो प्रेजेंट एज मानेंगे, प्रेजेंट एज मान करके ज्यूम करके चलेंगे। तो रोहन की प्रेजेंट एज अगर हम एक्स मान लें तो उनकी मदर की जो एज हो जाएगी एक्स प्लस 26। तो एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है तो यही ध्यान रखना है कि एज प्रॉब्लम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रेजेंट एज ज्यूम करके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। लेट प्रेजेंट
लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। हम मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट ईयर क्या है, एक्स ईयर। तो एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, तब क्या हो जाएगा, तो अगर रोहन की एज जो है, अगर हम रोहन की एज को हम एक्स जूम कर लें, रोहन्स मदर एज, तो यहाँ पे रोहन्स मदर एज, तो रोहन की जो माँ की एज है, अगर रोहन की एक्स ईयर है, एक्स मदर उसकी 26 ईयर ओल्डर है, यानी एक्स प्लस 26 ईयर्स, यानी एक्स प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा। और आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स में आप, तो ये दोनों रोहन की इस प्रेजेंट एज एक्स है, उनके प्रेजेंट माँ की एज जो है एक्स प्लस 26। तो ये प्रॉब्लम के जब भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे प्रेजेंट एज ही एज्यूम करके चलेंगे, और प्रेजेंट एज एज्यूम करके आपको चलना है। उसके बाद फिर जो कंडीशन होगी अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, तो आफ्टर 3 ईयर जो है, तो एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन, तो हो जाएगी एक्स प्लस 3, एज ऑफ रोहन्स मदर, तो हो जाएगा रोहन्स की माँ की एज जो है एक्स प्रेजेंट में एक्स प्लस 26 है, इसमें 3 प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों लोगों के एज का जो प्रोडक्ट है 360 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि ये जो आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज एक्स प्लस 3 ईयर्स है और उसकी माँ की एज एक्स प्लस 29 ईयर्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट 360, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू, इन दोनों के एज का प्रोडक्ट कितना है 360, 360। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 29x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 मल्टीप्लाइड बाई 29, 9 3 जा 27, 7 कैरी टू 3 2 जा 6 और कैरी टू 87, ये हो जाएगा 360। अब इसको इधर इसको यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस
29 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 होगा, यानी 32 एक्स माइनस, इसको 80 से इसको इधर ले आएंगे तो इधर बनेगा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस, अब 360 में 87 माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 तो आएगा यहाँ 3, और 10 माइनस 7 तो आएगा 3, यहाँ 5 हो जाएगा, इन 15 माइनस 8 7, और ये आ जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा यहाँ 273 इक्वल टू 0। यानी ये जो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ डिग्री कितनी है, तो यहाँ डिग्री देखिए कितनी है, डिग्री कितनी है, यहाँ पावर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, 2 का फोर्थ है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इफ वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन ये है कि कोई ट्रेन है जिसको 480 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है। कितना ट्रेवल करना है? 480 किलोमीटर सेम स्पीड से। जब 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो पहले तो टाइम उसमें t1 लगता है। अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए तो तब उसकी स्पीड में जो डिफरेंस होता है 3 आवर का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी ओरिजिनल स्पीड को अगर x मानेंगे और x पे इसमें टाइम निकाल लेंगे t1, और उसके बाद उसकी स्पीड x माइनस 8 जब हो जाएगी तब स्पीड टाइम उसका t2 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 आवर। लेट यानी 3 का कौन सा पार्ट है? ये 3 का क्वेश्चन 3 का आपका फोर्थ पार्ट है। 3 का फोर्थ पार्ट है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो इस समय जब उसकी स्पीड x किलोमीटर/आवर होती है, उस समय ट्रेन को ट्रेवल करना है 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना होगा लेगी, तो टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड ट्रेन की कितनी है x है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कहता है इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन बी 8 किलोमीटर लेस, अब टाइम कितना ले रही है, ले इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन बी x 8 किलोमीटर लेस, यानी इस बी x माइनस 8 किलोमीटर/आवर। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम, अब देखिए टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब टाइम जो है स्पीड, चूंकि उसकी स्पीड लेस हो गई है, अब टाइम ले रही है डिस्टेंस, तो अब उसको उतने जाना है ट्रेन को 480। अब स्पीड क्या हो गई x माइनस 8, अब टाइम क्या इतना ले लेगी, अब टाइम लेगी 480 तो अपान x माइनस 8, और t2 है, इसको हमें इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको सेकंड रिलेशन मान लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है t2 माइनस t1। इस समय जो टाइम, क्योंकि इस समय टाइम जो है ज़्यादा लेगी, क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, तो t2 माइनस t1 दोनों का जो डिफरेंस दिया है 3 आवर दे रखा है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर, t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर। अब इसमें t2 की वैल्यू है 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इक्वल टू 3। अब यहाँ से 480 कॉमन ले लेते हैं, 480 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 480 कॉमन लेंगे अगर, तो 1 अपान x माइनस 8 1 अपान x इक्वल टू 3। 3 से चाहे तो इसको कैंसिल भी कर दें, या इसको 3 उसमें नीचे ले आते हैं। तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 x माइनस 8 हाँ, तो अब इसमें चाहिए तो 480 को यहाँ ले आइए, तो यहाँ काम एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8। देखिए जब दो डिफरेंट टर्म होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है एलसीएम हो जाता है। अब यहाँ से इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस यहाँ पे x माइनस 8 इक्वल टू 3 अपान 480। 3 से चाहो तो कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 से 6 जा 160, तो x से x कैंसिल, यहाँ माइनस माइनस प्लस 8 अपान 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपान x स्क्वायर माइनस 8 x इक्वल टू
1/60। आप चाहें तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 8x 16 8 जा 16 8 जा, तो यहाँ से सिक्सटीन 8 जा, तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 1260 1260 ना 1280। अब इसको थोड़ा सा इधर लेते आएंगे तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।